Hi viewers, this is Professor Mohammad Afzal and you are watching my YouTube channel. Welcome to you all of you people on my YouTube channel. Viewers, हम आज बात करेंगे एक बड़े ज़बरदस्त डिफरेंट टॉपिक पे। अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में कन्फ्यूजन होती है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ वैलेंसी एज वेल एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम बात करेंगे वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखें, पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की, लेकिन आपको डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको आने वाली अलर्ट्स मिलती रहें और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने वाली है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि आप ये सारे 10-12 लेक्चर्स एक सीरीज़ में ले लें, उसके बाद जाके लोगों को पढ़ाएं, बेस्ट आपकी हो जाएगी, इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। तो व्यूअर्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सो वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज़ वैलेंसी। हम पहले वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी गाइज बड़ी सिंपल सी बात है, आज तक आप ये पढ़ते रहें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ये वो डेफिनेशन है जो आप आज तक पढ़ते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद एन अदर atom is called valency। ओके गाइज, ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि एक एटम दूसरे जितने एटम्स के साथ कंबाइन करेगा उसकी उतनी ही वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, तो अगर एक एटम के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी वैलेंसी 1 है। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन एटलीस्ट 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन की बात करें, उसमें ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी 2 है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन एट ए टाइम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी कॉमन वैलेंसी 3 है। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं कि ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या चीज़। अगर ये जो वर्ड है कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो हम जब कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं व्यूअर्स, तो देखें इसके अंदर ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रिक्टली ये डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी वी कैन से दैट कि ये बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही हम बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि उसकी वैलेंसी या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे इन चीज़ों के बारे में बताती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या सबसे बाहर वाले शेल में जो सब शेल हैं या जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने पेयर्ड हैं, कितने अनपेयर्ड हैं। बेसिकली ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है ये बात। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सिंपली देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी बातें आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले बात करते हैं शेल्स की। शेल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर। देन हम बात करते हैं सब शेल्स की, सब शेल्स। अब सब शेल्स के अंदर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की। फिर हम बात करते हैं इन नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब फिर हम बात करते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की। और फिर हम इसके बाद अंदर बात करते हैं नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हम बात करेंगे जी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पेयर्ड कितने हैं और अनपेयर्ड कितने हैं। बेसिकली ये जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वैलेंसी डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ये डिसाइड करते हैं। चलें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
को सामने रखते हुए एक और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो व्यूअर्स देखें, अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो कैटेगरीज फिर से आ जाती हैं। पहला ये है कि हम लिखेंगे कि वैलेंस शेल के अंदर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। ये दोनों चीज़ें वैलेंसी में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल कार्बन। व्यूअर्स, कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट शेल कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स इसकी वैकेंसीज 4 हैं। हम बात करते हैं इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स में से हम बात करते हैं इसकी जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ भी 4 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं। मतलब इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं और इसकी वैकेंसीज़ भी 4 हैं। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 4 है। अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, वाइल टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो व्यूअर्स नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो इसमें देख लें हम कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस इसकी भी 2 वैलेंसीज हो सकती हैं। अगर हम इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इसके वैलेंसी 5 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे वैलेंसी 5 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी 5 है। लेकिन अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैकेंसीज़ की बेस पे जो वैलेंसी है वो 3 होती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट इज़ 3। इसकी वैकेंसीज़ की वजह से जो वैलेंसी है वो 3 होती है। तो व्यूवर्स, हम आई थिंक ये कैमरा के व्यू में नहीं आएगा, मैं ज़्यादा नीचे चला गया हुआ हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, इसकी वैकेंसीज़ दीज आर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसकी ये है बेसिकली वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब गाइस अक्सर लोग वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेट कर देते हैं। कई बुक्स में ये भी बदतमीज़ी की हुई है कि जी वैलेंसी के लिए पॉजिटिव पहले आ जाता है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव बाद में आता है। गाइस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली वैलेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस कर रही होती है किसी न्यूट्रल एटम की। जब वो रिएक्शन नहीं कर रहा, जब वो रिएक्शन कर लेता है तो रिएक्शन करने के बाद उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, कितने गेन कर लिए या कितने शेयर कर लिए, वो बन जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी जस्ट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस शेल में, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए जिनको वैलेंसी वैकेंसी कहते हैं। जस्ट ये वैलेंसी, इनफैक्ट वैलेंसी जो है वो जस्ट काउंटिंग है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह, या 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो होता है कि किसी एटम ने रिएक्शन करने के दौरान में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए या कितने एक्सेप्ट कर लिए या कितने उसने शेयर कर लिए। अब शेयरिंग में थोड़ा सा फड्डा है, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है। तो गाइस यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। इससे हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, लेकिन आप ऐसे नहीं जाइएगा। आई होप कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले नहीं मिला होगा। सबसे पहले आप अच्छा सा कमेंट करें अगर आपका वाकई ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वैलेंसी के बारे में। तो जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको इससे आने वाली अलर्ट्स मिलती रहें। उसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के अंदर। गाइस थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।